हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो एमसीक्यू है वो हिंदी का जो सीरीज चल रहा है, हिंदी वर्तनी का टॉप 500 एमसीक्यू, तो उसी का आज ये थर्ड लेक्चर है। और ये लेक्चर आपको टीजीटी, पीजीटी, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी पेट, इसके बाद पीसीएससी सेट और भी जितने यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए, वीडियो एग्ज़ाम सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो देखना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। ऑप्शन ए है सुषुप्ति, आगामी, श्रृंगार, उसके बाद शमशान। तो आपका शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। जो गलत है उसकी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। तो आगामी नहीं होता, आगामी होता है, ध्यान में रखना। आपको इस सब को लिखना है। श्रृंगार में रा नहीं लगता है, श्रृंगार होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और शमशान ऐसे लिखा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है शुद्ध है? आपका वांछनीय, ऐतिहासिक, अक्षोहिणी और स्वास्थ्य। तो आपका शुद्धतम रूप क्या है? अक्षोहिणी, ध्यान में रखना। वांछनीय में ये वाला अच्छा लगता है, वो वाला अच्छा नहीं लगता है, तो ये है वांछनीय का शुद्धतम रूप। स्वास्थ्य गलत है, स्वास्थ्य में आधा था लगता है, ये होता है स्वास्थ्य। और ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? समुद्रिक, आशीर्वाद, अत्यधिक, श्राप। तो शुद्धतम रूप कौन सा आपका? आशीर्वाद। समुद्रिक नहीं होता, सामुद्रिक होता है, तो ये आपका शुद्धतम रूप है। श्राप ऐसे लिखा जाता है, तो ये इसका शुद्धतम रूप है। अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, तो इसका शुद्धतम रूप है। तो सारे आपको शुद्ध रूप लिखने हैं। गाइस, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वर्तनी के दृष्टि से कौन सा आपका शुद्धतम रूप है? सार्वजनिक, वैमनस्य, विशिष्ट, उपरोक्त। तो शुद्ध रूप आपका कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, वैमनस्य। सार्वजनिक नहीं होता है, सार्वजनिक होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, सार्वजनिक होता है। विशिष्ट में टा लगता है, इसको भी ध्यान में रखना। उपरोक्त नहीं था, उपरयुक्त होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा आपका शुद्ध है? सोचनीय, संशोधन, और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन देख लेते हैं, तो है पुरस्कार और सदुपयोग। तो शुद्ध रूप आपका क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सदुपयोग। पुरस्कार में पुरस आधा सा लगता है, कार होता है। सोचनीय में सोचनीय ऐसे लिखा जाता है, तो ये सब आपके शुद्धतम रूप हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है आपका शुद्ध है? अभ्यस्त, उन्मीलित, निश्चल, ईर्ष्या। तो आपका शुद्धतम रूप क्या है इसका? निश्चल। अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है, आधा ता होता है, था नहीं होता है। उन्मीलित में ली की मात्रा छोटी होती है, तो उन्मूलित होता है। ईर्ष्या में आधा सा खट्टी सा लगता है, फिर या लगता है, तो ये होता है ईर्ष्या। तो आपको इन सबको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? नरक, उपलक्ष, कलश, गरिष्ठ। तो आपका अशुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलश। तो कलश का शुद्धतम रूप क्या है आपका? ये होता है कलश। चलिए आगे देखते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? निष्कपट, कृतकृत, गोपनीय, आमिष। तो कौन सा आपका शुद्ध है? तो आपका आमिष सही है। गोपनीय में पूरा पा होता है, तो गोपनीय होता है। कृतकृत में कृत और कृत होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और निष्कपट में पटिशा होता है, इसको भी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अरण्याच्छादित, अन्योनाश्रय, सदृश, शुश्रूषा। तो कौन सा अशुद्ध है? तो आपका सदृश। सदृश नहीं होता है, सदृश होता है, तो ये आपका शुद्धतम रूप है।
और सभी आपके शुद्ध रूप है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो वर्तनी के दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तिलांजलि, वही रंग, चहार दीवारी, बहिष्कार। तो आपका अशुद्ध क्या है? तो तिलांजलि सही है, वही रंग सही है, चहार दीवारी सही है। गलत आपको क्या है? बहिष्कार। तो बहिष्कार नहीं होता, बहिष्कार होता है। तो बा होता है, वाह नहीं होता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपका इसका शुद्धतम रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्तनी के दृष्टि से कौन सी शब्द आपका क्या है? अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, क्षमा, मुमूर्षा, श्वश्रु। तो कौन सा आपका अशुद्ध है? तो आपको क्षमा दिख रहा होगा। क्षमा आपको ऐसा लिखा जाता है, ये आपका शुद्धतम रूप है। याज्ञवल्क्य सही है, आप वर्तनी में एक बार अपना नोट लगे। मुमूर्षु सही है, श्वश्रुआ सही है। आगे देखते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका क्या है? अशुद्ध है? महाराजा, शुभेच्छा, नमस्कार और जागृत अवस्था। तो कौन सा आपका अशुद्ध है? तो महाराजा। तो महाराजा नहीं होता है, महाराज होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। शुभेच्छा, नमस्कार, जागृतता, तो जागृतावस्था ये भी सही है आपका। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपके क्या है? अशुद्ध है? तो अभ्युदय, महात्म्य, मतय और अत्युक्ति। तो आपका कौन सा क्या है? अशुद्ध है? तो आपका अभ्युदय है। तो अभ्युदय में अथवा युग छोटा मात्रा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको भी। और सारे शब्द सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? क्षीर सागर, पक्षीगण, मंत्रिमंडल और भस्मीभूष। तो आपका अशुद्ध क्या है? क्षीर सागर। क्षीर सागर में ये वाला क्षीर होता है, तो क्षीर सागर है ये। और सभी आपके शुद्धतम रूप हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? गत्यावरोध, त्याज्य, जागृति और स्वाभाविक। तो आपका कौन सा अशुद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक नहीं होता, स्वाभाविक होता है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और गत्यावरोध सही है। तो ये आपके थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन, और ये पार्ट 3 है। अगर जो आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके हिंदी के आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल। चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम इसी सब्जेक्ट के साथ हिंदी के। धन्यवाद।